हेलो माय ऑल 10+2 स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वी आर डूइंग ऑर्गेनिक ऑफ 10+2। ऑर्गेनिक में वी हैव ऑलरेडी डन अल्काइल हलाइड्स, अराइल हलाइड्स, अल्कोहल्स स्टार्ट किए हुए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम अल्कोहल्स के मेथड ऑफ प्रेपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इस वीडियो लेक्चर में अल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में कवर करने जा रहा हूं, वो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है ये वाले। सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा बच्चों बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन भी डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। सबसे फर्स्ट मेथड होगा बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। ये डायरेक्ट हाइड्रेशन अल्कीन्स की हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवाएंगे एक मेथड में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, देन हम डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज एल्यूमिना, अदर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, जैसे कि एल्यूमिना, Al2O3 और मैग्नीज फॉस्फेट, Mn3PO4 टवाइस। तो इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स करवाएंगे। तो एक मेथड तो हो जाएगा ये बाय डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। सेकंड मेथड हम देखेंगे, इट इज ए सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। मतलब इसमें क्या करेंगे, अल्कीन्स में हम, ये होगा फ्रॉम अल्कीन्स से ही है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन्स से ही है ये बी मेथड भी। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले हम अल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करवाएंगे बाय द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू एन अल्कीन। देन हम उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एंड देन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो ये दो मेथड्स हम कवर करने जा रहे हैं। एक है काइंड ऑफ डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स और एक है काइंड ऑफ इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, जिसमें हम सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, देन उसमें हम वाटर ऐड करेंगे और उसको बॉयल करेंगे मिक्सचर को। चलो बच्चे, स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। सबसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले अगर हम सिंपली बात करें, हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन क्या होता है? हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन क्या है? द एडिशन ऑफ वाटर इनटू एन अल्कीन इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन। जब मैं किसी अल्कीन में वाटर ऐड करवाता हूं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एन अल्कीन। सबसे पहले एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो लेट अस टेक वन अल्कीन, जैसे मैं prop 1 इन ले लेता हूं, देयर विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज prop 1 इन। इसमें आपने क्या करना है, वाटर ऐड करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ, डायरेक्ट हाइड्रेशन करवानी है, दिस विल बी डायरेक्ट हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड। तो dilute सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटालिस्ट का काम करेगा, दैट्स वाई ये डायरेक्ट हाइड्रेशन एसिड कैटालाइज्ड डायरेक्ट हाइड्रेशन कहलाएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ dilute सल्फ्यूरिक एसिड आपने ये हाइड्रेशन करवा देनी है। तो जब ये हाइड्रेशन करवाओगे होगा क्या, डबल बॉन्ड के अक्रॉस डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड कार्बन के साथ H चला जाएगा और एक साइड OH चला जाएगा। ठीक है, एक साइड H जाएगा और एक साइड OH चला जाएगा वाटर से। क्यों? बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ऐसे ही बना होता है। तो पर जो H और OH का जाना है, तो ये मार्कोवनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। मार्कोवनिकॉफ्स रूल क्या कहता है
कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट will go to that carbon which is having lesser number of hydrogen atoms। तो मतलब इस कार्बन के पास जाएगा OH, इस कार्बन के पास जाएगा H और डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो क्या बनेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा CH3 CHOH CH3। तो जब आप डायरेक्ट हाइड्रेशन करवा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इट विल बी propane 2-ol, that will be called propane 2-ol। सिमिलरली अगर मैं यहां थोड़ा सा और आपको बताऊं कि अगर आपकी अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, अगर आपकी अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो उसकी डायरेक्ट हाइड्रेशन रेडीली होती है या ज्यादा जल्दी होती है। बिकॉज उसका रीजन ये है कि इसमें एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। अगर अल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो वो कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट बनेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही जल्दी स्टेबल होगा, तो रिएक्शन और रेडीली हो जाती है। जैसे कि यहां पर मैंने प्रॉप 1 लिया था। अब यहां अगली जो एग्जांपल आपको करवाने जा रहा हूं, इसके बाद मैकेनिज्म भी करवाऊंगा, डोंट वरी, फुल फ्लेज्ड मैकेनिज्म भी करेंगे। अगली जो एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी जिसकी हाइड्रेशन ज्यादा रेडीली होगी। लेट अस सी, यहां क्या है CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां मैंने इसके कंपैरिजन है तो ये prop 2ene ही, पर ये सब्स्टिट्यूटेड है। अब सब्स्टिट्यूटेड कैसे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। तो ये कौन सा क्या बना, ये इट विल बी 2 मिथाइल prop 1ene। तो अब ये है 2 मिथाइल prop 1ene। तो ये सिंपली थी prop 1ene। तो अगर मैं बात करूं कि prop 1ene के कंपैरिजन 2 मिथाइल prop 1ene ज्यादा रेडीली हाइड्रेशन शो करेगी, डायरेक्ट हाइड्रेशन शो करेगी, ज्यादा रेडीली रिएक्शन होगी। उसका रीजन क्या है, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स ज्यादा रेडीली रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन ऑफ वाटर एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन हो रही है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन दैट इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो OH यहां आएगा, इस कार्बन के पास आएगा और H इस कार्बन के पास आएगा, डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। लेट अस सी बच्चों, देखते हैं प्रोडक्ट जो बनकर सामने आएगा। दैट विल बी CH3 यहां है, यहां आ जाएगा OH, दैट विल बी कॉल्ड CH3। ठीक है, दैट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। तो ये प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा रेडीली बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol। तो दिस इज कॉल्ड द बच्चे डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। आप कोई भी अल्कीन लो, अगर आप सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन लेते हो तो रिएक्शन आपको ज्यादा फास्ट मिलती है। उसमें डायरेक्ट वाटर ऐड कर दो, इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4 एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो आपका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आप ध्यान से थोड़ा चेक करो तो आप ये भी देख रहे हो कि आपके पास जब आप हाइड्रेशन करवा रहे हो सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल की ही फॉर्मेशन हो रही है ज्यादातर, है ना। ये भी पॉइंट नोट रखना, आगे जाकर इसकी हमने डिस्कशन करनी है। यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा था, यहां मेरा टर्शरी अल्कोहल बन रहा था। आगे इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि जब डायरेक्ट हाइड्रेशन मैं करवाता हूं, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करवाता हूं, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करता हूं, तो मैकेनिज्म क्या होता है, कौन से स्टेप्स के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करती है। लेट अस सी द मैकेनिज्म बच्चे ऑफ डायरेक्ट हाइड्रेशन व्हिच इज एसिड कैटालाइज्ड। मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होता है द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कीन, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो मैकेनिज्म का स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन।
कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होना। लेट अस सी कैसे होती है। सबसे पहले हाइड्रेशन के लिए जो मैंने वाटर यूज किया है, वाटर का एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के H पॉजिटिव के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H पॉजिटिव देगा, एसिड कैटालाइज्ड है, एसिडिक मीडियम है, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो हाइड्रेशन करवाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के एक पॉजिटिव H पॉजिटिव के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन जनरेट करता है, हाइड्रोनियम आयन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल का फिर अटैक होता है जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो H3O पॉजिटिव आयन इज रेडी फॉर द अटैक ऑन द अल्कीन नाउ इन द फर्स्ट स्टेप। तो दिस इज योर अल्कीन। तो जब H3O पॉजिटिव अटैक करने जाएगा तो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या होगा बच्चे, जो ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्जेस हाईली अनस्टेबल होती है, तो ये यहां से वाटर बनकर चली जाएगी और इस H पॉजिटिव को यहां छोड़ जाएगी। तो H पॉजिटिव अटैक करेगा, दोनों में से कोई भी कार्बन सिलेक्ट कर सकता है अगर दो कार्बन की ही है पूरी अल्कीन। तो यहां पर अब हम मार्कोनिकॉव्स रूल नहीं लगा सकते, बिकॉज यहां पर मे बी अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, मे बी दोनों हाइड्रोजन्स भी हो सकती हैं, है ना। अगर दोनों हाइड्रोजन हुई तो इथीन बन जाएगी। तो कहने का मतलब जब H पॉजिटिव का अटैक होता है तो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करता है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए इस कार्बन पर। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट जो डबल बॉन्ड में पड़ा था। तो आपका क्या बनता है, आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, इस कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की जनरेशन हो गई है इन स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में फिर वाटर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट जो कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है। तो स्टेप 2, द अटैक ऑफ वाटर न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में अटैक ऑफ वाटर न्यूक्लियोफाइल देखा जा सकता है। तो स्टेप 2 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाऊं तो इट इज लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो ऑक्सीजन अटैक करती है यहां, बिकॉज यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा यहां। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, तो आगे फर्दर देखते हैं बच्चों क्या बनता है। तो फर्दर जब मैं देखता हूं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट लाइक दिस, दैट इज OH। ऑक्सीजन अटैच हो जाती है पर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। स्टेप 3 में क्या होता है, फिर स्टेप 3 में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। स्टेप 3 में क्या होगा, एक ही लोन पेयर है अब इसके पास, तो H2O अगेन रिएक्ट करेगा इसके साथ और ये H2O अपना प्रोटॉन ले जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। तो क्या हो गया है जी, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल। तो OH ग्रुप यहां लग गया है, तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है, साथ में H3O पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाएगा। हाँ बच्चे, आपने याद रखना है कि अगर आपकी जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो जो एडिशन होनी है वाटर की वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल होती है। मार्कोनिकॉव्स रूल की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं अगर आप लोगों को नहीं पता,
कि इन एडिशन रिएक्शंस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, लिख देता हूं मैं आगे। तो ये सबने देख लिया है, तो आगे चलते हैं बच्चों। यस, तो मार्कोवनिकव्स रूल क्या कहता है बच्चे? इन एडिशन रिएक्शंस ऑफ unsymmetrical alkenes, the negative part of the attacking reagent, the negative part of the attacking reagent will go to that carbon having lesser number of hydrogen atoms, that is Markovnikov's addition हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है अल्कीन की। ठीक है, एग्जांपल मैं साथ में ही ऐड कर देता हूं। जैसे प्रोप1इन थी आपकी, प्रोप1इन, ये आपकी अनसिमेट्रिकल अल्कीन थी, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जब इसमें वाटर ऐड होगा, अब वाटर में से एक साइड H ऐड होगा, एक साइड OH ऐड होगा। अब किस साइड H ने ऐड होना है, किस साइड OH ने ऐड होना है? तो वाटर में देखूं तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे है, तो नेगेटिव एसिड कैटालाइज्ड है। मान लीजिए ये रिएक्शन H पॉजिटिव की प्रेजेंस एसिड कैटालाइज्ड है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है? OH। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट OH, तो जब एडिशन होगी H और OH की अक्रॉस द डबल बॉन्ड, इन दो कार्बन्स के अक्रॉस, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये ऑलवेज इस कार्बन के ऊपर लगेगा। क्यों? बिकॉज इसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसके पास तो ज्यादा है, इसके पास तो 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मार्कोवनिकव्स रूल, मार्कोवनिकव्स एडिशन। तो मेजर प्रोडक्ट आपका प्रोपेन 2 ओल बनता है, ना कि प्रोपेन 1 ओल। तो CH3 CHOH CH3, दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट जब एडिशन हो जाती है। हाइड्रोजन गया यहां, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और OH गया यहां, तो मार्कोवनिकव्स एडिशन होती है, ये आपने याद रखना है। देन सेकंड मेथड करते हैं, डायरेक्ट हाइड्रेशन ही करेंगे, पर अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कैटालिस्ट है बस वो चेंज कर देंगे। नाउ वी आर नॉट टेकिंग कैटालिस्ट, हम एसिड, डिल्यूट एसिड एज ए कैटालिस्ट नहीं लेंगे, तो एसिड कैटालाइज्ड नहीं होगी ये जो डायरेक्ट हाइड्रेशन है। यस, डायरेक्ट हाइड्रेशन यूजिंग सम अदर कैटालिस्ट रादर देन एसिड। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल कोई मैंने अल्कीन मान ली है, इसमें वाटर ने ऐड होना है, इसकी हाइड्रेशन होनी है। अब जो मैंने क्या किया बच्चों, जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट आई में टेक एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिना की प्रेजेंस में हीट किया और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही है, हीट किया है और पर्टिकुलर प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच इज लेस अल्काइलेटेड, तो RCHOH CH3, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म्ड। सिमिलरली कैटालिस्ट आप और भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, मैग्नीज फॉस्फेट भी आप यूज कर सकते हो, तो उसकी प्रेजेंस में भी करवा देते हैं। एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जी, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज फॉस्फेट कैटालिस्ट, ये भी डायरेक्ट हाइड्रेशन है, हीट रिएक्शन हो रही है एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, तो वही मार्कोवनिकव्स रूल के अकॉर्डिंग OH इस कार्बन के पास जाएगा, तो अल्कोहल आपका रेडी हो जाएगा, CHOH CH3। ठीक है, पर ये जो बच्चे हमने डायरेक्ट हाइड्रेशन से अल्कोहल्स बनाए हैं, अगर मैं ओनली इथाइल अल्कोहल को छोड़ूं, मतलब जब आप इथीन लेते हो, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तब जब आप हाइड्रेशन करवाते हो
in the presence of Al2O3 heating at particular pressure P, तो CH3CH2OH। कहने का मतलब, अब इसके ड्रॉबैक्स मैं आपको शुरू कर रहा हूं अभी। ये जो डायरेक्ट हाइड्रेशन है इसके ड्रॉबैक्स, बिकॉज जब मैं इथीन की डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाऊंगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, और इथाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं इथाइल अल्कोहल को छोड़ देता हूं, बाकी सारे अगर मैं जितने भी अल्कोहल्स देखता हूं, मैं कोई भी अल्कीन लेकर उसकी हाइड्रेशन करवाऊं, ओनली इथीन को छोड़कर बाकी कोई भी अल्कीन लेकर उसकी हाइड्रेशन करवाऊं, मेरे पास कभी भी प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनेगा, मेरे पास सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल्स बनेंगे। उसका रीजन है मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द टैकिंग रिएजेंट वहां जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो कहने की मेरी बात बच्चों ये हो गई है, इसके ड्रॉबैक्स में चाहे एसिड कैटालाइज्ड डायरेक्ट हाइड्रेशन है, चाहे किसी और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में डायरेक्ट हाइड्रेशन हो रही है। फर्स्ट ड्रॉबैक डायरेक्ट हाइड्रेशन का ये हो गया, एक्सेप्ट इथाइल अल्कोहल no other primary alcohols are obtained or formed. Primary alcohols are formed or obtained by direct hydration of alkenes in the presence of कैटालिस्ट। डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाई थी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट चाहे डिल्यूट एसिड था चाहे दूसरा कोई था। तो दैट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। एक इस रिएक्शन का ड्रॉबैक और है, द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज दिस, कि इसमें रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड। रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट्स के बनने की वजह क्या हो सकती है बच्चे? तो वो देखते हैं कि रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो सेकंड ड्रॉबैक इसका हम थोड़ा डिटेल में अभी देखने जा रहे हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता, सिर्फ इथाइल अल्कोहल को छोड़कर, वो एक प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट हाइड्रेशन में बनता है। सेकंड है रीअरेंजमेंट या रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का बनना, वो क्या होता है? लेट अस सुनो बच्चे, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट कैसे? ये मेरी एक अल्कीन है, इस अल्कीन का नेम है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1ईन। जब मैं इसकी डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाता हूं, मान लीजिए एसिड कैटालिस्ट यूज किया है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डायरेक्ट हाइड्रेशन करवा रहा हूं, तो मैंने सोचा था कि जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा कि फॉर एग्जांपल यहां पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां OH लग जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल, यहां H लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट मैंने सोचा था वो क्या है? तो जो प्रोडक्ट आप लोग सोच रहे हो, आप लोग जब मैं सोच रहा हूं, वो प्रोडक्ट है ये, यही सोचा है आपने। इस प्रोडक्ट का नेम भी देख लेते हैं, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ओल। आपने सोचा होगा कि 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ओल विल बी माई प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये एज माइनर प्रोडक्ट बनता है। माइनर प्रोडक्ट, मेजर या मेन प्रोडक्ट नहीं बनता। उसका रीजन क्या है? रीअरेंजमेंट। तो मेजर या मेन प्रोडक्ट क्या बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूं।
तो मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है इसके साथ, वो बनता है CH3 OH आ जाता है यहां। CH3 मतलब ये जो CH3 था ये चला गया यहां, यहां जो OH लगना था वो आ गया इस कार्बन के साथ CH3। ठीक है, तो बनता क्या है अब 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol। तो ये एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाता है बच्चे, ये एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये रीजन क्यों बनता है, ड्यू टू रीअरेंजमेंट बनता है। रीअरेंजमेंट आपको बता देता हूं कि क्या, यही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होनी है तो सबसे पहले H2O में से H पॉजिटिव अटैक करेगा, तो H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा, बिकॉज आप लोगों को पता है कि नेगेटिव पार्ट OH पार्ट इस कार्बन के पास जाना है, इसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यही आपको मैं बता देता हूं, तो बन जाएगा CH3 यहां भी CH3 था, ये CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये पॉजिटिव। अब होना क्या था, यहां OH नहीं आकर लगना था, पर OH आके आने से पहले यहां से मिथाइल ग्रुप जाता है और यहां लग जाता है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो यहां इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए मिथाइल यहां चला गया, तो अब यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, मिथाइल यहां चला गया। तो बिकॉज मोर अल्काइलेटेड कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है उसके लिए, बिकॉज अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ये मोर स्टेबल होगा, ये सेकेंडरी था। तो अब यहां आकर OH लगेगा, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट का बनना। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं, एक तो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन में, दूसरा डायरेक्ट हाइड्रेशन में बच्चे क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल्स हमें ओनली इथेनॉल देखने को मिलता है और कोई देखने को नहीं मिलता। यहां पर मैंने दोनों टाइप की डायरेक्ट हाइड्रेशन करवा दी है आपको, अदरवाइज ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।